हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विश्वकर्मा एंड यू वाचिंग कर्मा मोटर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंडियन कार कंपनी यानी स्वदेशी कार कंपनी ब्रांड के बारे में। उसे कब किसके द्वारा फाउंड किया गया था और आज उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। और बहुत लोगों का मानना है कि जैगवार एंड लैंड रोवर एक ही कंपनी के नाम हैं, जो आगे हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे और आपको प्रूफ के साथ ये भी बताएंगे कि मारुति सुजुकी एक अब इंडियन कार कंपनी नहीं रही। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारी नई जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, टाटा मोटर्स, जिसे इंडिया और विदेशों में किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। लगभग हर भारतीयों के दिल में टाटा मोटर्स और रतन जी टाटा के लिए बहुत मान सम्मान है, क्योंकि टाटा फैमिली एक ऐसी कंपनी है जो अपना प्रॉफिट के 60% दान और गरीबों में देती है। अब हाल ही में कोविड-19 में टाटा मोटर्स की ओर से 1500 करोड़ दिया गया था। टाटा मोटर्स की शुरुआत सन 1945 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। टाटा मोटर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने में रतन जी टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। टाटा मोटर्स एक भारतीय कंपनी है जिसके सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अभी गंटर बुचक जी हैं। नंबर 2, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसे सन 1945 में कैलाश चंद्र महिंद्रा, मलिक गुलाम मोहम्मद एंड जगदीश चंद्र महिंद्रा जी के द्वारा फाउंड किया गया था इंडिया के लुधियाना में, जो अभी के समय में महिंद्रा ट्रक्स, महिंद्रा बसेस, महिंद्रा कार बहुत बड़ा नाम बन गया है। महिंद्रा इंडिया ही नहीं बल्कि कई देशों में जो एक भारतीय कंपनी है जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद महिंद्रा जी हैं। नंबर 3, अशोक लेलैंड, जो एक पूरी तरह इंडियन कंपनी है जिसे हिंदुजा ग्रुप होल्ड करता है, जो सन 1948 में रघुनंदन शरण जी के द्वारा चेन्नई में फाउंड किया गया था। अशोक लेलैंड ज़्यादातर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करता है, लाइक ट्रक, बसेस। जितने भी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं इंडिया में उसमें टॉप लेवल पर हैं, जिसका एमडी प्रेजेंट टाइम में बिपिन सोंदी जी हैं। नंबर 4, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो एक इंडियन कंपनी है जिसे सन 1948 में जमलाल जी के द्वारा फाउंड किया गया था। बजाज ऑटो ज़्यादातर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर लाइक टेम्पो जैसे छोटी व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करता है। बजाज ऑटो का मैनेजिंग डायरेक्टर अभी राजीव बजाज जी हैं। नंबर 5, फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर्स को अभय फिरोदिया जी के द्वारा सन 1958 में पुणे इंडिया में फाउंड किया गया था, जो स्टार्टिंग पीरियड में बजाज के साथ पार्टनरशिप में रहे। बजाज टेम्पो मोटर्स के नाम से मार्केट में जाना जाता था, बट कुछ समय बाद अभय फिरोदिया जी के द्वारा अपना काम अलग कर लिया गया और खुद के ब्रांड के साथ पिकअप्स, लॉरी, ट्रक्स, कारें मैन्युफैक्चर करने लगे, जो एक स्वदेशी कंपनी है जिसके अभी सीईओ अभय फिरोदिया जी हैं। नंबर 6, हिंदुस्तान मोटर्स। हिंदुस्तान मोटर्स एक इंडियन कंपनी है जिसे सन 1942 में बिरला ग्रुप के बीएम बिरला जी के द्वारा फाउंड किया गया था। हिंदुस्तान मोटर्स का सबसे पुराना और पॉपुलर कार एम्बेसडर है, जिसे नेता मंत्री ने खूब पसंद किया, जिसका प्रोडक्शन कुछ साल पहले से ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। हिंदुस्तान मोटर्स का सीईओ उत्तम बोस जी हैं अभी। नंबर 7, ICML मोटर्स यानी इंटरनेशनल कार्स एंड मोटर्स लिमिटेड, जिसे सोनालिका ग्रुप होल्ड करता है, जिसका फाउंडेशन सन 2003 में सोनालिका ग्रुप के द्वारा फाउंड किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ पंजाब में है, जो ज़्यादातर ट्रैक्टर, एसयूवीज और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करता है, जो कि एक स्वदेशी मोटर कंपनी है, जिसका सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नसरीन सुल्ताना जी हैं। नंबर 8, अब हम बात करते हैं मारुति सुजुकी के बारे में। तो मारुति उद्योग लिमिटेड, जो कि सन 1981 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। आप और हम जानते हैं कि मारुति सुजुकी एक इंडियन कंपनी है, बट अब ये इंडियन कंपनी नहीं रही। मारुति उद्योग लिमिटेड, जो कि एक इंडियन कंपनी थी, और सुजुकी मोटर कॉर्प, जो एक जापानीज कंपनी है, दोनों पार्टनरशिप में इंडिया में काम कर रहे थे। अभी प्रेजेंट टाइम में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में 56.21% सुजुकी मोटर कॉर्प की मार्केट शेयर है।
सुजुकी कॉरपोरेशन जो कि एक जापानीज कंपनी है और 21.1% अदर विदेशी कंपनियों द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। यानी कुल मिला के 77.2% विदेशी कंपनियों द्वारा इन्वेस्ट किया गया है मारुति सुजुकी लिमिटेड में, और बाकी बचे 22.8% जिसमें इंडिया के म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और अदर कंपनियों द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। यानी कुल मिलाकर 22.8% इंडिया के पास मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का मार्केट शेयर है। तो मारुति सुजुकी एक इंडियन कंपनी कैसे हुई, जबकि इंडियन बिजनेस एसोसिएशन और शेयर मार्केट का ऐसा रूल रेगुलेशन होता है कि जिस कंपनी में 60% से ज़्यादा किसी व्यक्ति या कंट्री का शेयर हो, वो कंपनी उस व्यक्ति या उस कंट्री की कंपनी कहलाती है। सो मारुति सुजुकी अब एक इंडियन कंपनी नहीं है, अब एक जापानीज कंपनी है। नंबर 9, रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी, जिसका फाउंडेशन चेतन मैनी जी के द्वारा सन 1994 में किया गया था, जिसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने सन 2010 में परचेज कर लिया, जो अब महिंद्रा रेवा के नाम से पूरे मार्केट में जाना जाता है। महिंद्रा रेवा ज़्यादातर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कारें मैन्युफैक्चर करता है, जिसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ महेश बाबू हैं। नंबर 10, सोनालिका ट्रैक्टर्स, जिसकी शुरुआत सन 1969 में लक्ष्मीदास मित्तल जी के द्वारा किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर होशियारपुर पंजाब में है, जिसे हम इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर सोनालिका जो है वो ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर करता है और आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट करता है, इसलिए हम इसे इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स भी कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में सोनालिका ट्रैक्टर्स का सीईओ सोम मित्तल जी हैं। नंबर 11, आइशर मोटर लिमिटेड। आइशर मोटर लिमिटेड जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, जिसकी फाउंडेशन सन 1948 में विक्रम लाल जी के द्वारा किया गया था। आइशर मोटर भी एक बड़ा नाम है इंडिया और आउट ऑफ कंट्री में, जो ज़्यादातर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स पे फोकस करते हैं, जिनके सीईओ अभी हैं सिद्धार्थ लाल जी। नंबर 12, जैगवार मोटर्स, जिसकी फाउंडेशन सन 1933 में विलियम लॉरेंस के द्वारा इंग्लैंड में किया गया था, जिसे सन 1990 में फोर्ड मोटर जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने परचेज कर लिया। 1990 से लेकर 2008 तक जैगवार मोटर्स फोर्ड मोटर कंपनी के पास रही, बट 2008 में टाटा मोटर्स यानी रतन जी टाटा के द्वारा जैगवार को परचेज कर लिया गया। भले ही जैगवार मोटर्स की हेडक्वार्टर्स लंदन में है, बट 2008 से जैगवार मोटर्स एक इंडियन कंपनी है जो कि टाटा मोटर्स के द्वारा होल्ड किया जाता है। नंबर 13, अब हम बात करते हैं लैंड रोवर लिमिटेड के बारे में, जिसे सन 1978 में इंग्लैंड ब्रिटिश लेलैंड मोटर कॉरपोरेशन के द्वारा फाउंड किया गया था, बट सन 1986 में रोवर ग्रुप ने ब्रिटिश लेलैंड मोटर कॉरपोरेशन से परचेज किया। उसके बाद से रोवर ग्रुप से BMW ने 1994 में परचेज किया। फिर फोर्ड मोटर ने सन 2000 में BMW से परचेज किया लैंड रोवर को। फिर फोर्ड मोटर से फाइनली 2008 में रतन जी टाटा के द्वारा परचेज कर लिया गया। 2008 में जैगवार एंड लैंड रोवर दोनों ही कंपनी को टाटा मोटर्स के द्वारा परचेज कर लिया गया। तब से जैगवार एंड लैंड रोवर दोनों ही कंपनी टाटा मोटर्स के पास हैं, यानी इंडिया के पास है। नंबर 14 एंड लास्ट, SML इशुजू, जिसे हम स्वराज के नाम से भी जानते हैं, और SML एक इंडियन कंपनी है और इशुजू एक जापान की कंपनी है। दोनों ही पार्टनरशिप में इंडिया में काम करते हैं। SML एंड इशुजू दोनों मिलकर ट्रैक्टर, बसेस, ट्रक जैसे हैवी ड्यूटी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। स्वराज व्हीकल लिमिटेड, जिसका फाउंडेशन 1983 में चंडीगढ़ पंजाब में किया गया था, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO युगो हसमिटो जी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे स्वदेशी कार कंपनियों के ब्रांड। अगर स्वदेशी कार कंपनियों से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसका आंसर करने का पूरा से पूरा कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी कुछ न्यू जानकारी मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।